नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंटिफिक आर्ट ऑफ लविंग साइंस में। और आज मैं आ गई हूँ आपकी डे टू डे लाइफ साइंस की एक और क्लास लगाने। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप सबके दिमाग में कभी ना कभी सवाल आया ज़रूर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्दियाँ बहुत आ गई हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हम लोग कोल्ड एंड कफ के शिकार हो जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। हर कोई होता है, ऐसा कोई नहीं है जो कभी ना कभी कोल्ड एंड कफ का शिकार ना हुआ हो। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कोल्ड एंड कफ के पीछे क्या साइंस है। आ जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल्ड एंड कफ होता क्यों है उसको जानने से पहले हम जानते हैं कोल्ड और कफ होता क्या है। तो पहली बात, तो कोल्ड एंड कफ अगर आपको हो जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए। खुश क्यों होना चाहिए मैं बताती हूँ। दोस्तों, कोल्ड एंड कफ जो है वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स एनी वायरस। देखो, हमारी बॉडी है जो बहुत स्मार्ट है, इतनी स्मार्ट है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी अनवांटेड जाता है तो बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी बाहर का कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो बिंज सोच के, लेकिन आप देखते हो कि उसके बाद आपके पेट में बहुत दर्द हो जाता है और थोड़ी देर बाद आपको उल्टी हो जाती है। तो उल्टी भी क्या है, जो वॉमिट है वो भी बॉडी का एक्शन है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो जो भी आपने गंदा खाया था ना, वो बॉडी को पता चल गया कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो उसको बाहर निकालने के लिए वॉमिट का रास्ता चूज़ करती है, ताकि जल्दी से बाहर निकल जाए, इंस्टेड कि वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर फाइनल रास्ते के थ्रू बाहर जाए। तो इसी तरह कोल्ड एंड कफ भी हमारी बॉडी का एक तरीका है जर्म्स को बाहर निकालने का। अब हम जानते हैं कोल्ड एंड कफ होता क्यों है। ठीक है, तो एक फेमस सेइंग है दैट वेदर डजंट मेक यू सिक, जर्म्स डू। तो एक्चुअली में हम बोलते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए बीमार पड़ रहे हैं, तो मौसम को आप जिम्मेदार मत ठहराइए। एक्चुअली हम मौसम की वजह से नहीं, जर्म्स की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो होता क्या है, जो हमारे वायरसेस हैं ना, ये बेचारे जब हमारी बॉडी में नहीं होते, बाहर घूम रहे होते हैं, तो ये इनएक्टिव से होते हैं। वहीं वायरसेस हमारे सराउंडिंग में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये बॉडी में जाके एक्टिव हो पाते हैं। तो एक्चुअली द शिफ्ट इन टेम्परेचर प्रोवाइड द ऐप टेम्परेचर फॉर दिस वायरसेस टू वर्क। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विंटर में हमें कोल्ड एंड कफ क्यों होता है। दोस्तों, विंटर में जो कोल्ड एंड कफ है उसका जो मेन क्रिमिनल है वो है राइनो वायरस। इसको हम याद कैसे रखेंगे, आप सबने डायनासोर तो देखा है ना, डायनासोर की नाक पे बहुत बड़ा सा सींग होता है, और आपको पता है कोल्ड एंड कफ में भी हमारी नाक जो है वो बहती है तो इससे हम याद रखेंगे राइनो वायरस का नाम। तो जो राइनो वायरस है ये अगेन एक ऐसा वायरस है जो ठंड के टेम्परेचर में हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। और अगर हम गर्मियों में वायरस इन्फेक्शन की बात करें तो गर्मियों में राइनो वायरस को मत देखो आप क्रिमिनल मत ठहराओ कि वो ही सबसे बुरा है। गर्मियों में जो मेजर कॉज होता है हमारे कोल्ड एंड कफ का वो होता है एंटेरो वायरस। तो वो भी राइनो वायरस का भाई बंधु समझ लो आप, एंटेरो वायरस, जो अटैक कर लेता है हमारी बॉडी को। अब ये वायरसेस जो हैं ये मौसम बदलते ही अटैक कैसे कर लेते हैं, इसको समझने के लिए हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको केबीसी से कॉल आ जाए और आप केबीसी में जाओ और लकीली आपकी किस्मत ऐसी चमके कि आप 1 करोड़ रुपए जीत लो। हम्म, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मान लो आप 1 करोड़ रुपए जीत गए और जब आप घर आओगे ना, अपना एयरपोर्ट ही पहुँचोगे अपने शहर के, तो आप देखोगे आपके 100-200 रिलेटिव बन गए नए, जो सडनली कहेंगे अरे हम तो तुम्हें ऐसे ऐसे जानते हैं, अरे हम तुम्हारे बुआ के फूफा के ये हैं कि वो हैं, कहीं से पानी प्रकट हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप अपने घर तक पहुँचोगे ना, वो 100-200 रिलेटिव ना 1000-5000 रिलेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर कोई सडनली कहेगा कि मैं तो आपको जानता हूँ एनी हाउ, क्योंकि आपने इस बार 1 करोड़ रुपए जीते हैं, है ना। तो ऐसे लोग आप सबकी ज़िंदगी में होंगे, फॉर श्योर होंगे। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पीपल, है ना, जो हमारी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाते हैं। उनको मौका मिलता है और वो हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। तो ये पैथोजन भी है ना, हमारे नेचर में भी देखो यही होता है। हमारे जो पैथोजेंस है ना सारे, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं। इन्हें मौका ढूंढना है, ठीक है। ये ऐसे ही ना अटैक करते हैं, मौका देखते हैं भाई मौसम बदल रहा है और अभी जो है ये बंदा, इसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं सर्दी के कपड़े पहनूँ गर्मी के कपड़े पहनूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, विटामिन डी ले नहीं रहा है, इम्यून सिस्टम इसका वीक पड़ रहा है, भाई ये तो अच्छा मौका है, अटैक कर दो। अटैक कर दोगे तो अभी इसकी बॉडी तैयार भी नहीं होगी और हमारा काम बन जाएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। बाय।